हरि ओम 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 जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो वो जानता है। तुम्हारे कानों में किसका नाम गूंज रहा है मैं जानता हूँ। तुम्हारी जिह्वा पर किसका नाम नाच रहा है मुझे पता है, तुम्हें भी पता है और उसको भी पता है। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु तेरी जय हो। हरि ओम 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 हरि ओम। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो सागर वालों का बेड़ा तरता, एमपी वालों का बेड़ा तरता, भक्तों का बेड़ा तरता है। ओ कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम हरि 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 ओम जय हो। प्रभु तेरी जय हो। बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ओम प्रभु आनंद दाता, ओम 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 माधुर्य दाता, ओम 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 प्रभु बिन फेरे हम तेरे। अंदर गोता मारो जैसे हनुमान जी ने वास्तविक संबंध में विश्रांति पाई थी, जैसे राम जी रोज वास्तविक संबंध में विश्रांति पाते थे, जैसे शिव जी जैसे वास्तविक संबंध में समाधिस्थ होते। थोड़ी देर शांत हो जाए कीर्तन के बाद, चुप्पी, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, हम तेरे तू मेरा, ओम आनंद। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। हम संसार में पच मर रहे थे, लेकिन गुरुवर तेरी प्यारी सत्संग की सरिता में हम अब शीतल हो रहे हैं, मधुमय हो रहे हैं, सुखमय हो रहे हैं, ज्ञानमय हो रहे हैं, पुण्यमय हो रहे हैं। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, अंतर आत्मा की विश्रांति में रहने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया, पार हुआ वो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो।
गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, प्रभु देव दया कर दो मुझ पर। द्वार तुम्हारे जो कोई आया हो, द्वार तुम्हारे जो कोई आया हो, पार हुआ वो एक ही पल में, पार हुआ वो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो मुझे, ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, प्रभु देव दया कर दो मुझ पर। चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, और डूब भी गए अंतरात्मा में तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, प्रभु देव दया कर दो मुझ पर। सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, कभी काम कभी क्रोध, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी कुछ, न जाने कितना अंधेरा छाया। सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सूझत नाही राह कोई, सूझत नाही राह कोई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, प्रभु देव दया कर दो मुझ पर। द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे जो कोई आया, पार हुआ सो एक ही पल में, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो मुझे, प्रेम के सागर से प्रभु जी अब निर्मल गागर भरने दो, प्रभु देव दया कर दो। हे प्रभु, एक एक दिन आयुष्य नाश हो रही है, कुटुंबी शमशान में ले जाएंगे, उसके पहले हे गुरुदेव की कृपा, प्रभु कृपा तू अपने में ले, कान बहरे हो जाए उसके पहले तेरे रहस्य का ज्ञान मिल जाए तो कितना अच्छा। हे प्रभु, आयुष्य के दिन एक एक करके
जैसे बर्फ गलती जाती है, से आयुष्य तो गलती जाती। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं। रोज मौत के करीब जा रहे हैं, मौत आकर गला दबोच ले, सब यहाँ पड़ा रह जाए, उसके पहले सब जिसका है उसके साथ। हे नाथ, तेरे साथ मेरा शाश्वत संबंध का पता चल जाए, सनातन संबंध का पता चल जाए। प्रभु तू तेरी कृपा कर। मैं निर्गुण यार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज। जो मैं पुत कपूत हूं तो पिता तेरी लाज। हजारों जन्म के पिताओं के शरीर से हम पटके गए, माताओं के गर्भ में लटके गए। हर जन्म में न जाने कितने कितने संबंध जोड़े और कितनी कितनी मान्यताएं खोपड़ी में रखी। मृत्यु ने एक झटके से सब छीन लिया। हे प्रभु, अस्तो मां सत गमाया। तू हमें असत्य संसार से हमारे मन को हटाकर तेरे सत्य ध्यान में लगा दे। अस्तो मां सत गमाया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। हम बक लेते हैं, लेकिन प्रभु हृदय पूर्वक तो उच्चारण करवा दे। अस्तो मां सत गमाया। असत्य संबंधों से मेरा मन हटाकर तेरे सत्य संबंध की ओर ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमया। अंधकार में इस संसार की भूल भुलैया की भटकान से बचाकर तू तेरे प्रकाश की ओर ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमया। मृत्युर्माम अमृतम गमाया। बार बार जन्मना और बार बार मरने का कोई छोर तोड़ नहीं। अब तू जन्म मरण से पार करके तेरे साथ का संबंध जोड़ दे प्रभु। माधव गोविंद गिरधारी, भरोसा भारी, शंकर मुरारी त्रिपुरारी, खबर ले हमारी। हे परमेश्वरा, हे देवेश्वरा, हे विश्वेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजामिल पापी प्रवृत्ति में फिसल पड़ा, वैश्या को घर में लाया, पत्नी और बच्चे माँ बाप से अनर्थ अन्याय किया। वैश्या के गर्भ से बालकों की कतार हुई। उस वैश्या को भी प्रायश्चित होने लगा कि मैंने किसी का घर उजाड़ा है, कोई पुण्य करूं। साधु जा रहे थे, साधुओं को बुलाया, बाबा जी यहाँ भिक्षा करिए। अजामिल की पत्नी ने साधुओं को भोजन कराया। इतने में अजामिल आया कि ये मुंडे मतलब टालिए कहां से आ गए, ये जटाधारी कहां से आ गए। साधुओं ने कहा कि अजामिल, तेरी पत्नी ने अन्न का दान किया है, भोजन कराया है। दान के बाद दक्षिणा की आवश्यकता है, तू दक्षिणा दे दे। अजामिल हंसा ठाका मार के। दक्षिणा और अजामिल से मैं तो लूट फाड़ का धंधा करता हूँ। महाराज तुम्हारा कंबल नहीं छीनता हूँ, तुम्हारा चिमटा नहीं छीनता हूँ, तुम्हारा करमंडल नहीं छीनता हूँ। यही दक्षिणा समझकर आप रास्ता पकड़ो, नहीं तो मैं अजामिल हूँ। संतों ने कहा तू चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें तो दक्षिणा देनी ही होगी तुझे, और कुछ नहीं मांगते बच्चा। तेरी पत्नी मां बनने वाली है। उस गर्भ से जो बालक आए उसका नाम तू नारायण रखने का वचन दे दे। महाराज क्या देना पड़ेगा? बोले कुछ भी नहीं, खाली इतना वचन दे दे। ऐसे लोग वचन के पक्के भी होते हैं। बालक जन्मा और वचन के अनुसार बच्चे का नाम नारायण रखा। वो बच्चा 10-11 साल का था। अजामिल की अकाल मृत्यु। यम पाश डालने वाले यमदूतों ने पाश डाला है। मृत्यु के समय जहां जीव का ज्यादा लगाव होता है वह याद आता है।
अपने सबसे छोटे बेटे नारायण की याद ने उसे तड़पाया। अरे नारायण, ओ बेटे नारायण, नारायण नारायण रे, कहाँ गए रे बेटा, आखिरी मुखड़ा दिखला दे नारायण नारायण। बेटा तो कहीं खेल कूद में चला गया था, लेकिन नारायण नारायण की पुकार में भगवान नारायण के पार्षदों को प्रकट कर दिया। पार्षद कहते हैं कि हे मूर्ख जमदूतों, ये नारायण नाम ले रहा और इसको तुम यमपुरी ले जा रहे हो और अकाल मृत्यु के खाई में डाल रहे हो, तुम्हें पता नहीं? बोले महाराज, ये भगवान नारायण का जप नहीं करता है, अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। बोले इसका बेटा तो कल पैदा हुआ, लेकिन नर नारी का अयन आत्मा भगवान के नाम पर तो भगवान का अधिकार है, इसका बेटा तो कल पैदा हुआ। भाव को भाव अभाव अनग आलसहु, नाम जपत मंगल दिशा दशहु। भाव से अभाव से कुभाव से व्यंग से मस्ती से क्रोध से, अरे शिशुपाल क्रोध से भगवान की तरफ देखता है, भगवान को गालियां दे रहा है, फिर भी आज शिशुपाल भगवान में समा गया। तो ये तो बेटे के रूप में भगवान का नाम ले रहा है। तुम अनर्थ नहीं करो, नहीं तो दंड के भागी बनोगे। शास्त्रों का ज्ञान और दृष्टांत सुनकर जमदूत क्षमा याचना करते हुए, माफी मांगते हुए पार्षदों से जाते हैं और पार्षद अजामिल को दर्शन देके अदृश्य हो जाते। अजामिल ने समझ लिया कि मेरी 12 साल जो अकाल मृत्यु होनी थी पाप के कारण, वो मुझे क्षम्य हो गई। वो फिर अंत में 12 साल भगवान नाम जपते हुए आखिर भगवान के शाश्वत संबंध, भगवान के स्वरूप को पाकर मुक्त हो गया। जब बेटे का नाम नारायण नारायण, तो जब गुरु के द्वारा, गुरु मंत्र का अर्थ क्या है? जो हमें लघु न रहने दे, जो हमें तुच्छ न रहने दे, जो हमें जन्म मरण के गंदगी में सदा के लिए न रहने दे, जो हमें पाप ताप में न रहने दे। गुरु मंत्र, लघु से गुरु बना दे। ऐसे गुरु मंत्र के जप के समय अगर हमारे जो दोषों को निकालने की रीत ठीक से समझ में आ जाए और भगवान को प्रेम करने की रीत आ जाए, तो हमारे मन की 2 ही तो कमियां हैं। लोग बोलते हैं कि हमारा मन पापी है, हम कामी है, हम क्रोधी है, हम बड़े बुरे आदमी, मैं बहुत बुरी लड़की हूं, मैं बहुत बुरी माई हूं। नहीं देवी, नहीं बिटिया, नहीं भैया, तुम्हारे में भले 100 बुराई होगी, नहीं 1000 बुराई है बाबा, मैं कहता हूं 1,00,000 बुराई है, ऐसा भी मैं मान लूं, फिर भी तुम्हारे में 2 अच्छाई बहुत भारी है। तुम अपनी 2 अच्छाइयों को ऐसा विकसित करो कि ये बुराइयां तिनखे की नहीं बह जाए। बेटिया तू काहे को घबराती है, भैया तुम काहे को घबराते हो? महाराज हम में अच्छाई क्या है? तुम्हारे में एक अच्छाई है कि हृदय में कहीं न कहीं भगवान और संत के लिए श्रद्धा है। ये अच्छाई है कि नहीं है? श्रद्धा के बिना इतनी तपस्या हो सकती है क्या? एक तो ये श्रद्धा का सद्गुण है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। एक श्रद्धा का सद्गुण। श्रद्धा सारे धर्मों की रीढ़ है, सारी सफलताओं की रीढ़ है, सारी ऊंचाइयों की नींव है वो। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, सभी धर्मों में। मनोरथा फल प्रदा, मनोरथ मन के अनुसार फल देने वाली श्रद्धा, वो तुम्हारे में एक गुण है। दूसरा गुण महाराज, मैं तो बहुत रूप में ऐसा हूं मैं। दूसरा ये गुण है कि तुम्हारे मन को एक बार जिस चीज का चस्का लग जाता है उधर चल पड़ता है। चाहे पान मसाले का चस्का लग गया, हालांकि पान मसाला खाने से सड़ी गली सुपारियां, जिन सुपारियों को जंतुओं अंदर नहीं घुसे, उन सुपारियों को लेते नहीं पान मसाले वाले।
तो एक सुपारी सड़ाने का और जंतु लगाने का गोडाउन रखते हैं नागपुर वाले व्यापारी ने बताया। एक एक सुपारी में 10-10, 12-12, 8-8 जीव घुस जाते। फिर वो सुपारी महंगे दाम से पान मसाले वाले लेते ताकि वे जीवड़े भी पीसकर मसाले को टेस्टी बनाए। अच्छी। दूसरा क्या पड़ता है कि आपका नकली काथा, मूक पशुओं के खून का उपयोग किया जाता है। हाय राम, स्लाटर हाउस में गाय भैंसे कटती, उनके खून का उपयोग करके नकली काथा बनाता है। असली काथा 700-800 रुपये और नकली 100 रुपये में मिल जाए। और क्या है? सेंट है, तंबाकू है जो धातु को पतला करता है। कैंसर जैसी बीमारियां भी मोल लेनी पड़ती, लेकिन एक बार चस्का लग गया तो पैसे देके भी मुंह में मसाला डालते। तुम्हारा मुंह पवित्र है लेकिन गटर में भी डालो तो गटर खराब हो जाए, ऐसा अपने मुंह में डालता। ये तुम्हारे मन में योग्यता ने एक बार चस्का लग जाए, दारू का चस्का लग जाए जो पुण्य नाश करता है, साक्षात्कार की बुद्धि की योग्यता नाश कर देता है, ऐसे दारू का चस्का लग जाता है। लोग पैसे देके दारू पीते। फिल्म का चस्का लग जाता है, फिल्म देखते। जुआ का चस्का लग जाए, जुआ करते हैं। तो तुम्हारे मन को जिस चीज का एक बार चस्का लग जाए, अरे लवर लवरी का चस्का लग जाता है तो माता को, पिता को, कुटुंबियों को, सबको ऐसी तैसी करके भाग जाते। एक बार तुम्हारे मन को चस्का लग जाता है तो फिर सब कुर्बान करके उसमें लग जाता है। तो ये चस्का लगा और मन चला तो एक बार किसी संत के सत्संग और ध्यान में तुम्हारे मन को भगवान के ध्यान का चस्का लगाते तो भगवान तक पहुंच जाएगा। भैया इस सतगुरु का तू फायदा उठा ले। अजामिल को संतों के द्वारा नारायण नारायण नाम बेटे का रखवाना हुआ और नारायण नारायण जपने से ये फायदा हुआ। अजामिल के मन को चस्का लगा, बड़ा भारी महाभगत हो गया। मीरा को गुरु मंत्र का चस्का लगा, हा अकबर भी मीरा के चरणों में मत्था टेक लेता है। तो आपके मन में ये सद्गुण है, एक तो श्रद्धा है, दूसरा चस्का लगे तो चल पड़ो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी अल्कोहल। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। अब चस्का कब लगे पता नहीं, तो कम से कम सुबह भगवान से पूछो, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं ना। अरे ओम 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 करके हास्य करो, थोड़ा सा चस्का तो शुरू कर दो। तुम्हारा दिन भर खुशहाली से जाएगा, रक्त के कण पवित्र होंगे। भगवान नाम महिमा पुस्तक है और युवा धन पुस्तक है, ये दो पुस्तक ले जाओ, थोड़ा पढ़ो और शांत हो जाओ। जब भी मौका मिले रोज 2-4 पन्ने पढ़ो। लेडी मार्टन आपके मध्य प्रदेश में मालवा छावनी इंदौर के पास, पति के प्राण संकट में क्या खबर नहीं आती, शिव जी को पुकारा तो अफगानिस्तान में लेफ्टिनेंट मार्टन को शिव जी ने दर्शन दिया और त्रिशूल घुमाया। तो जो वो लेफ्टिनेंट मार्टन और उसके साथी युद्ध के व्यूह में मौत के मुंह में जा रहे थे, त्रिशूल देकर पठानी सेना भाग खड़ी हुई। लेडी मार्टन की प्रार्थना से शिव जी ने उसके प्राण बचाए। आज भी बैजनाथ मंदिर मालवा में 1779 से 81 के बीच उस परिवार ने, पति पत्नी ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। वो तख्ती है, जब एक ईसाई बाई शिव जी को प्रार्थना करती तो सुहाग की रक्षा, वो कथा इसमें है। तो माइया ये पुस्तक ले जाना, पुस्तक पढ़ना और शिव जी को प्रार्थना कर देना कि मेरे बिंदी की, मेरे पति के आयुष्य की रक्षा भोले बाबा आप ही करिए। पत्नियां पढ़ेगी तो पति के सुहाग की भी भावना और अपने स्वास्थ्य की भी भावना और अपने संयम की भावना उनकी मजबूत होगी।
भाई पढ़ेंगे, बहनें पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी। पड़ोस के युवक युवती को ये पुस्तक दे दो। एक युवक एक युवती का जीवन अगर संभल गया और सुदृढ़ हुआ तो एक कुटुंब तारने का फल पुण्य आपको मिलेगा। आप भी पढ़िएगा और पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ाकर पुण्य लाभ। किसी धर्मात्माओं ने इतना पुण्य किया जो आप इतना लाभ ले रहे हैं, तो आप भी ये पुण्य कार्य करिए। किसी न किसी युवक को, युवती को, अपने रिश्ते नाते वाले जो भी, उनको ये प्यार से समझाकर 5 बार पढ़ने को उत्साहित करिए। जरूर बदल जाएगा। बेटा हो तो बदलेगा, भाई हो तो बदलेगा, बाप हो तो बदलेगा, दुश्मन होगा तो भी बदलेगा। दुश्मन का भी भला कर, जिसी ने दिया दर्द दिल उसका प्रभु भला करे। भक्तों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। तो तुम्हारे मन में ये 2 बड़े भारी सद्गुण है, उसका आप फायदा उठाओ।